लेकिन घिरे हुए बाबा बागेश्वर भी हैं। अगला चैप्टर देखिए। बागेश्वर बाबा ने छत्रपति शिवाजी महाराज पर क्या कहकर माफी मांगी कि फिर भी बवाल मच गया। आरएसएस के इवेंट में बागेश्वर बाबा ने हिंदुओं से कौन सी अपील कर दी कि चच्चा और बच्चा वाला नया घमासान छिड़ गया। बागेश्वर बाबा ऐसा किससे मिल लिए कि इकोसिस्टम हाथ धोकर पीछे पड़ गया। अब इसका चैप्टर। आरएसएस के एक इवेंट में बागेश्वर बाबा के छत्रपति शिवाजी महाराज पर दिए गए एक बयान पर बवाल मच गया। विरोधी इकोसिस्टम ने बागेश्वर बाबा को घेरना शुरू कर दिया। हालांकि विवाद होने पर बागेश्वर बाबा ने तुरंत माफी मांग ली और कहा कि उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज से ही हिंदू राष्ट्र की प्रेरणा ली है। आरएसएस के इसी कार्यक्रम में बागेश्वर बाबा ने हिंदुओं से 4 बच्चे पैदा करने और 1 बच्चा आरएसएस को समर्पित करने की भी अपील की। बागेश्वर बाबा के इस बयान पर भी चच्चा और बच्चा वाला घमासान छिड़ गया। आज आपको बताऊंगा कि यह सारा घमासान क्यों छिड़ा है, बागेश्वर बाबा के पीछे पूरा इकोसिस्टम क्यों पड़ा है। लेकिन पहले एक झलक देखिए। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज जब बहुत थक गए युद्ध करते करते, शिवाजी महाराज का इतिहास मंच से बदल रहा है। मुख्यमंत्री को गुस्सा क्यों नहीं आ गया? महाराष्ट्र की भूमि पर अपमान करते गया और सब बाकी मुंह पर ताकते रहे। और हम हिंदू राष्ट्र की कल्पना या विचारधारा हमने जो ली है वो उनसे ही ली है, तो हम भला स्वप्न में उनकी कैसे अवमानना कर सकते। पूरे भारत से प्रार्थना करेंगे, बच्चे तो 4 पैदा करो पर 1 स्वयंसेवक संघ के लिए दो। चच्चे के 30 बच्चे हैं और हिंदुओं के 4 की हमने बात क्या कह दी? अभी तो भय नहीं होंगे कई लोगों के, कल ही तो बात कही, इतने जल्दी थोड़ी हो गए होंगे। हमने तो कई बार है, लोगों को खुजली होने लगी। सबसे पहले बात छत्रपति शिवाजी महाराज पर दिए बागेश्वर बाबा के उस बयान की जिस पर घमासान मच गया। दरअसल बागेश्वर बाबा भारत दुर्गा मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होने नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय गए। इस कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत तमाम साधु संत शामिल हुए। इसी कार्यक्रम में सनातन में गुरु और शिष्य परंपरा का महत्व बताते हुए उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का हवाला दिया। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज पर दिए गए उनके बयान का विरोध शुरू हो गया। आप सुनिए 25 अप्रैल को हुए इस कार्यक्रम में बागेश्वर बाबा ने कहा क्या था। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज जब बहुत थक गए युद्ध करते करते, उनको लगा कि हम थक गए, तो एक दिन स्वामी समर्थ रामदास जी के पास गई और उन्होंने अपना मुकुट उतारा और कहा कि हमने बहुत लड़ाइयाँ लड़ ली, बहुत युद्ध कर लिया, अब कृपा करो कि अब हमें बहुत लड़ना नहीं, अब एक बड़ी दया करो, ये मुकुट संभालो आप, ये राजपाट आप संभालो, आपकी आज्ञा से ही हम चले, अब हमसे चला नहीं जा रहा, अब हमसे युद्ध लड़ा नहीं जा रहा, हम बहुत थक गए, अब हम विश्राम चाहते हैं, अब हम आराम चाहते हैं, अब हम कुछ दिन कुछ करना नहीं चाहते। मुस्कुराते हुए स्वामी समर्थ रामदास भगवान ने कहा, ठीक है, हमें स्वीकार है, लेकिन एक बात हम कहना चाह रहे, आप हमारे कौन हो? बोले हम आपके शिष्य हैं। तो वो हम कौन हैं? बोले आप गुरु हो। तो बोले शिष्य का कर्तव्य क्या है? बोले जो गुरु आज्ञा करे वो शिष्य का कर्तव्य है। तो स्वामी समर्थ रामदास जी ने मुकुट उठाया और उनके सिर पर रखा, बोले आज से मेरा राज्य है, मैं चलाऊंगा, पर आज्ञा तुम्हें है, तुम्हें संचालन करना है। बागेश्वर बाबा के इस बयान पर महाराष्ट्र में बवाल खड़ा हो गया। वो गुरु शिष्य परंपरा के बारे में बता रहे थे, लेकिन बाबा बागेश्वर को लेकर एक पूरा वर्ग जो है वो एक्टिव हो गया। उनके खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। बागेश्वर बाबा पर छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने के आरोप लगे। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग होने लगी। बयान पर बवाल बढ़ा तो बागेश्वर बाबा सामने आए और उन्होंने बयान को गलत तरीके से पेश करने की बात कही और सीधा माफी मांग ली कि भाई कोई भी हर्ट हुआ है, मैं माफी मांगता हूं। और साथ ही उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेकर उन्होंने हिंदू राष्ट्र की मुहिम छेड़ी हुई है, तो वो कैसे अपमान कर सकते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज? उनके अपमान के बारे में तो वो सपने में भी नहीं सोच सकते। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हमारा 1% भी इस प्रकार का कोई मत नहीं था, ऐसा कोई विचार नहीं था कि हम छत्रपति, हमने गुरु महिमा के प्रति कितने वो समर्पित थे, उस वक्तव्य को हमने गुरु महिमा के प्रति गाया था कि गुरुओं के प्रति हमारे देश के राजा, हमारे देश के हिंदू हृदय सम्राट, हिंदुओं के सिरमौर, हिंदुओं के चक्रधर सम्राट छत्रपति वीर शिवाजी महाराज संतों को, मठों को, महंतों को, आई तुलजा भवानी को कितना मानते थे। उस भाव को कहने का तरीका हमारी अपनी भाषा में था, जिसको कुछ लोगों ने अनर्थ करके गलत प्रस्तुत किया
किसी को उससे ठेस पहुंचा हो तो हम उसके लिए हृदय से क्षमा प्रार्थी भी हैं, पर हम ये भी कहेंगे कि हमारी बात को अनर्गल प्रस्तुत ना किया जाए, क्योंकि हम जीते भी शिवाजी के, छत्रपति शिवाजी के लिए हैं, मरते भी उनके लिए हैं, हमारा जीवन भी उनके स्वराज्य की स्थापना के लिए, और हम हिंदू राष्ट्र की कल्पना या विचारधारा हमने जो ली है वो उनसे ही ली है, तो हम भला स्वप्न में उनकी कैसे अवमानना कर सकते हैं।